इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। देश में ईंधन कीमतों पर केंद्र सरकार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा। बोला, सरकार बढ़ती कीमतों रोकने में विफल। यूपीए दौर की सब्सिडी का खड़गे ने किया जिक्र। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी सांसद गौरव भाटिया बोले, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, वैश्विक संकट में भी भारत मजबूती से खड़ा। मध्य प्रदेश के बिजुली हत्याकांड पर मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान। बोले, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। नाबालिग गवाह की मौत से बड़ी सियासी हलचल, पुलिस कार्रवाई की मंत्री ने की सराहना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने दी आत्महत्या की धमकी। नौकरी से निकाले जाने पर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। मेडिकल कॉलेज में महिला का विरोध प्रदर्शन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मौजूदा हालात सरकार द्वारा पैदा किया गया संकट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में विफल साबित हो रही है। खड़गे ने यूपीए सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन तब आम जनता को राहत देने के लिए सब्सिडी दी जाती थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। प्रधानमंत्री को मालूमात नहीं है तो मैं समझता हूं उनको कम से कम यूपीए गवर्नमेंट में जो मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमी को संभाला था, देश के इकोनॉमी को संभालकर दुनिया में क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमी और बैंकों के घोटाले हो गए, उसको सब संभालते हुए उन्होंने इकोनॉमी को नंबर 1 पे लाया देश को। तो इनका हर चीज में बढ़ोतरी, लेकिन गरीबों को कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि मोदी सरकार को विजन नहीं है और गरीबों के बारे में चिंता नहीं है, युवाओं के बारे में भी चिंता नहीं। हम पहले से यही कह रहे हैं, भाई सरकारी नौकरियां इतने हैं, भर्ती करो, वो भी नहीं कर रहे। पब्लिक सेक्टर्स को बेच रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता था सबको, और पब्लिक सेक्टर जो फायदे में है वो अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, और जो नुकसान में है उसको दुरुस्त करने के बजाय, उसको सब्सिडाइज करके ठीक करने के बजाय, उससे जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था वो एम्प्लॉयमेंट वो देने के बजाय वो भी बेच रहे हैं। यानी देश के हर संपत्ति को वो बेच रहे हैं अपने दोस्तों को। ऐसा मुल्क बढ़ता है, ऐसा मुल्क अमीर बनता है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है, जहां बीजेपी सांसद गौरव भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं संकट से जूझ रही हैं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ इस चुनौती का सामना कर रहा है। भाटिया ने दावा किया कि पिछले 85 दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है। बीजेपी का कहना है कि भारत की आर्थिक स्थिति दुनिया के मुकाबले बेहतर बनी हुई है और सरकार लगातार विकास पर फोकस कर रही है। जो प्रेस वार्ता है, बहुत ही अहम प्रेस वार्ता है
और ये प्रेस वार्ता जो कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बैठक में जो कहते हैं और उसके बाद बाहर निकलकर एक वक्तव्य देते हैं, उस पर की जा रही है। और ये बड़े दुख की बात है। हम सब जानते हैं कि ये जो समय है ये वैश्विक संकट का भी है। पूरे विश्व में कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था लचर हो गई है, वो स्वयं कमजोर हो गए हैं। और दूसरी तरफ पिछले 85 दिनों में हमने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे मजबूती से इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। प्रधानमंत्री जी ने अपील करी और 140 करोड़ भारतीय वो खड़े हो गए देश प्रेम में, कंधे से कंधा मिलाकर। ये चुनौती है क्या? इस चुनौती को हम परास्त करेंगे और भारत और मजबूत होके निखर के निकलेगा। मध्य प्रदेश के बिजली क्षेत्र में बेटी की हत्या और लूट से जुड़े मामले ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। इस मामले में एक नाबालिग गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। बता दें, अब पूरे इस मामले में घटनाक्रम पर प्रदेश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पुलिस ने बेहद तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने पुलिस टीम के काम की सराहना की और धन्यवाद भी दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। नगर निरीक्षक टीआई को तत्काल मैंने बोला है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई हो और तत्काल हो। ये बात मैंने टीआई को, एसपी को, दोनों को बोला। और मुझे जैसे मैं आया तो कल जब मैं घर भी गया पीड़ित परिवार के यहाँ, पीड़ित परिवार से भी मिला। वह जो बेटी आज हमारे बीच में नहीं रही, उनके बहनों से सबसे मिला, बातचीत भी किया। उन सभी ने जिस प्रकार से मुझे बताया, सारी घटना स्थिति बताई और निश्चित तौर पर बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और ऐसे दरिंदों को कठोर से कठोर सजा मिले, इसके लिए मैंने प्रशासन को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया। मंत्री जी, और मुझे इस बात का संतोष भी है कि पुलिस प्रशासन ने जिस तत्परता के साथ 2 घंटे के अंदर ही जब वो बिटिया हॉस्पिटल आई है और जो लेकर आए हैं और जो लड़का उसको लेकर के गया था उस निर्जन जगह पे, उनके बयान साक्ष्य के आधार पर जिन लोगों ने ऐसी दरिंदगी की थी, उन लोगों को तत्काल पुलिस ने 2 घंटे के अंदर पकड़ा और उसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी रहा उसमें कपड़े वपड़े सारी चीज की बरामदगी भी हुई गई है। और उस पे जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई से मैं समझता हूं परिवार के लोग भी बिल्कुल संतुष्ट हैं और मैं भी संतुष्ट हूं और पुलिस को उनके धन्यवाद देता हूं। इतनी जल्दी पुलिस ने कार्रवाई की है, सारी चीजें रिकवर की है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पहले जो पुलिस ने कायमी की, चूंकि पुलिस को लड़की की उम्र एग्जैक्ट मालूम नहीं था, लोगों ने जो बताया लड़की 12वीं पास है,
तो एक अंदाज से 19 साल 18 साल लिखा पुलिस ने, लेकिन जब उसके परिवार के द्वारा लड़की की सर्टिफिकेट उसको पुलिस को दिखाया गया, तो उस आधार पर पुलिस ने नाबालिग होने के, क्योंकि लड़की की 18 साल से उम्र कम थी, जो आज अपने बीच में नहीं है, तो पास्को एक्ट के अंतर्गत जो भी धारा लगती है वो सारा चीज कार्रवाई किया पुलिस। और इसके बाद इंतजार है सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट का। उस रिपोर्ट पे भी जैसा भी आएगा तो और भी जो धारा लगना होगा मेडिकल रिपोर्ट का, वो सारी धाराएं लगेगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पिलखानी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ गई। घटना शेख हिंदू मौलाना मेडिकल कॉलेज की बताई जा रही है, जहां महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या की धमकी भी दी। दरअसल फार्मिना नाम की महिला, जो पिछले 13 वर्षों से कार्यरत थी, अचानक नौकरी से हटाए जाने के बाद आक्रोशित हो गई और पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। महिला का आरोप है कि कर्मचारी अनीश के प्रभाव में आकर उसे नौकरी से निकाला गया है। उसने कहा कि जब तक अनीश को अस्पताल से नहीं हटाया जाता वह नीचे नहीं उतरेगी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। देखिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा की खास रिपोर्ट। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं पिलखनी जो पीजीआई है सहारनपुर के अंदर। तो ये लड़की देख सकते हैं आप, जो पानी की टंकी पर चढ़ गई है, इसका नाम है फर्मीना। तो ये फर्मीना की आपको बता दें कि 13 सालों से यहाँ पर काम कर रही थी। हालांकि ये जो है ठेकेदार के थ्रू काम कर रही थी। इस लड़की को यहाँ से निकाला गया था, उसके बाद इनकी कुछ समस्याएं थी और काफ़ी 13 साल इसने यहाँ पर काम किया है, लेकिन इसको किसी शिकायतों के कारण इनको निकाल दिया गया था। लेकिन अब वो कह रही कि हमें यहाँ पर रखा जाए, लेकिन उसी को देखते हुए आज ये किसी पे एलिगेशन भी लगा रहे हैं किसी व्यक्ति पर, लेकिन आज ये पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं अपनी मांगों को लेकर के। और पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। पुलिस प्रशासन की फिलहाल मौजूद है, यहाँ पर आ चुकी है पूरी गाड़ी। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 2 पुलिस वाले यहाँ पर फिलहाल भी जो है मौजूद हैं, लेकिन ये पीजीआई का मामला है जो कि मौलाना शेखू हिंद जो पिलखनी में है वो यहाँ पर है। और उसके बाद जो है ये महिला जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है तस्वीरों में अब ये वहाँ पर टंकी पे चढ़ गई है। इन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर बैठी हुई, यहाँ से जो है कुछ इनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के जो है ये जो फर्मीना है ये यहाँ पर बैठी हुई है। झारखंड में स्थित एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा की सामुदायिक विकास पहल के तहत आयोजित ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का भव्य समापन उड़ान खेल परिसर में हुआ। फाइनल मुकाबले में कामता टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। 24 मई 2026 को आयोजित फाइनल मुकाबला कामता और सीआईएसएफ टीम के बीच खेला गया। बता दें, रोमांचक मुकाबले में कामता टीम ने बेहतरीन खेलकर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और टूर्नामेंट की विजेता बनी। समापन समारोह में महाप्रबंधक दीपक दिलई, परियोजना महाप्रबंधक नीरज रॉय, अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन सानुज कुमार, डीसी सीआईएसएफ रमेश सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। एनटीपीसी प्रबंधन ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के साथ साथ युवाओं में खेल भावना और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र में फायरिंग, बमबारी और तोड़फोड़ की बड़ी वारदात से इलाके में तनाव का माहौल है। बता दें, जोगापुर हरदुआ बस्ती में हुए इस हमले के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक करीब 50 से 60 की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने बस्ती में जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि कई घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई और लोगों में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग और बमबारी की गई। घटना में 3 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और मोबाइल फोन व नकदी लूटे जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना दुर्गागंज के अंतर्गत ग्राम जोगापुर में जो हरदुआ ग्राम सभा में आता है, कल 24/5/2026 को रात्रि लगभग 9 बजे, 9:15 बजे के आसपास में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें सब नए लड़के ही थे और एक पक्ष के लोग आकर के दूसरे पक्ष को मारपीट किए, जिसमें 2 लोग घायल हैं और घायलों की स्थिति भी सामान्य है, कोई खतरे में नहीं है। और कुछ सामान का भी उन्होंने तोड़फोड़ किया जो बाहर रखा हुआ था, जिस पर तहरीर प्राप्त हो गई है और मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसके कार्रवाई में 6 टीमें लगाई गई हैं
जो अपनी काम कर रही हैं और आगे जैसा अपडेट होगा उसे बताया जाएगा। और गांव में भी सामान्य स्थिति है, कोई तनाव की स्थिति इस समय नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में ज्येष्ठ गंगा दशहरा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस महानिरीक्षक गढ़मुक्तेश्वर गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस जवानों से सलामी ली। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के साथ बजघाट क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग व्यवस्था, स्नान घाटों की सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की निरीक्षण किया। साथ ही नाव के जरिए गंगा घाटों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया। हापुड़ में जो ये ब्रज घाट है इसका धार्मिक महत्व है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा दशहरा पर यहाँ पर स्नान करने आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। इसको लेकर के प्रशासन एवं पुलिस द्वारा बृहद इंतजाम किए गए हैं, जिसमें खास तौर से पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो ट्रैफिक डाइवर्जन वगैरह, यहाँ पर स्थायी ड्यूटियाँ, जोन सेक्टर में पूरा एरिया बटा है, 6 जोन 12 सेक्टर में बटा हुआ है। और यहाँ पर गोताखोर की व्यवस्था, लाइफ जैकेट्स की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इस बार जो है राहत के अंतर्गत सभी गोताखोरों के लिए जैकेट इश्यू कराई गई है। हर बोट पर 9 जैकेट इस तरह की हैं जो कि सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। इससे भी काफ़ी सहूलियत और सुरक्षा लोगों को देने में उसमें हो रही है। इसके अलावा बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, जैसे वो कहीं पर अगर निकल भी जाती है तो रिपेयर टीम्स हम लोग की लगी है जो उसको ठीक कर रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल रूम्स में फीड जा रहा है। LIU हमारी सतर्क है और आसपास की दुकानों में फायर सेफ्टी के लिए भी हमारे फायर सेफ्टी के कुछ वाहन आसपास खड़े हैं और मोटरसाइकिल, मोबाइल फायर सेफ्टी की वो भी खड़ी है। फ्लड कंपनी वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर के एक सुरक्षा और व्यवस्था का वातावरण यहाँ पर दिया गया है। आगंतुकों से भी वार्ता करके पूछा गया है कि सुविधाओं के बारे में कोई फीडबैक यदि किसी ने दिया है तो उस पर भी हम लोग ने कार्रवाई की है। बाकी आप ज़्यादातर लोगों ने जो है सुगमता बताई है यहाँ पर स्नान करने में, और स्नान अभी तक लगातार जारी है और कल सुबह तक उम्मीद है कि ये कल सुबह तक जारी रहेगा। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।